हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका हमने मार्क किया है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा के अंदर क्या डिफरेंस है? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम एक स्कूल के बारे में बात करते हैं। कोई बच्चा है वो अपनी क्लास के अंदर टॉप करता है, तो उस बच्चे को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, क्योंकि उसने एक क्लास के अंदर टॉप किया है। और अगर हम बात करें, अगर हमने वहाँ पे लिया है 10 स्कूल्स के बारे में, अगर हम उसके कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि कौन बच्चा कंपेयर कर रहा है। तो जब हम ज़्यादा लेवल पर उसको कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। अगर हम सिर्फ एक ही इंटरवल तक की बात करते हैं, अब जैसे लोकल में क्या होता है, सिर्फ हम यहाँ से लेके यहाँ इतना इंटरवल की बात करते हैं। ग्लोबल के अंदर आता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं कि पीकनेस कहाँ पर है, तो ये आता है आपका ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम। इसी तरीके से आपका मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम होता है। ग्लोबल मिनिमम के अंदर आप ले लो, जैसे किसी क्लास के अंदर एक बच्चा फेल हुआ है तो हम ये देखेंगे कि ए नाम का स्टूडेंट है, वो इस क्लास के अंदर फेल हो गया। और ग्लोबल मिनिमम के अंदर हम देखेंगे कि हम 10 स्कूल का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि किस स्कूल में कितने बच्चे फेल हुए हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे किस स्कूल में और कहाँ पे फेल हुए। तो जब हम ज़्यादा लेवल पे हम वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो वो आ जाएगा आपका ग्लोबल मिनिमम के अंदर। और लोकल के अंदर आ जाएगा आपका जब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका लोकल मिनिमम। अब यहाँ पे आज की वीडियो में हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, अब इसके अंदर आपको कैसे करना है तो वो हम आपको शेयर करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 स्टेप्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। कोई आपको फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। और दूसरा स्टेप है, जो आपने डेरिवेटिव निकाला है ना, उसकी जगह पे यहाँ पे डेरिवेटिव की जगह पे पुट करेंगे जीरो पुट करना है और उसके बाद में उसका जो आंसर है उसको वहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है, फंक्शन इज इक्वल टू x/2 प्लस 2x। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो x की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। और इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे आपका 1/x है, तो यहाँ पे अगर आपको डेरिवेटिव करना होता है जब भी 1/x का, तो इसका फॉर्मूला होता है -1/x²। और आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये जो x है नीचे, इसका पावर क्या है, +1, ऊपर जाएगी तो यह हो जाएगा -1। अब यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे। तो इसका आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है डेरिवेटिव करने का, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2/x²। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। तो जब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है तो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव निकल कर आ गया। अब यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेप होता है कि आपको 0 के इक्वल पुट करना है। तो आप 1/2 - 2/x² इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2/x²। x² आपका ऊपर चला जाएगा और ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। और जब आप 4 का यहाँ पे रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा +-2। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 0 से यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे जो -2 है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है आपकी x इज इक्वल टू 2। अब ये जो आपका 2 निकल कर आया है इसको अब हम इंटरवल के ऊपर चेक करेंगे। तो आप इसका जब इंटरवल निकालेंगे तो आपका जब ये जब आप नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 1, 2 इनफाइनाइट। तो कुछ इस तरीके से ये जो आपका 2 पॉइंट निकल कर आया है यहाँ पे नंबर लाइन पे शो होगा। अब जब भी हम इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसकी जो सबसे नियरेस्ट वाली वैल्यू है ना उसके ऊपर हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो चाहे अगर आप 2 से छोटी वैल्यू लेंगे तो वो भी आपको नियरेस्ट वाली लेनी है, और 2 से अगर बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो भी नियरेस्ट।
तो 2 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, तो वो आ जाएगी आपकी 1.9। अब 2 के इस साइड आप नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 2.1। तो 2 से बड़ा फंक्शन क्या निकल कर आता है, 2.1, और 2 से थोड़ा सा ही छोटा लेना है तो वो आ जाएगा आपका 1.9। अब इन दोनों वैल्यूज को आप एफ डैश के अंदर पुट करके ये देखेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की क्या वैल्यू निकल कर आ रही है। यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे एफ डैश के अंदर। ये आपका एफ डैश था। अब यहाँ पे आपको दोनों ही वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2x² x² माइनस 4। अब इसको यहाँ पे आप एक बार x की जगह पे पुट करेंगे 1.9 और दूसरी जगह पे पुट करेंगे 2.1। दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे तो आप बताएंगे जब भी आप 1.9 का स्क्वायर करेंगे, अगर आप 2 का स्क्वायर करते तो क्या आता, आपका 4 आता, और 4 से माइनस होकर 0 हो जाता। बट 1.9 क्या होगा, आपका छोटा आएगा 4 से छोटा आएगा तो इसका क्या साइन आ जाएगा, आपका माइनस का। मतलब आप ये बोल सकते हैं 1.9 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 4 से छोटी निकल कर आएगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव। और अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2.1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2.1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी आप x की जगह पे 1.9 पुट करेंगे। तो इस तरीके से जब आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो आपका 4 आएगा, और 2.1 तो आपको ऑब्वियसली 4 से क्या आएगा, बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ में पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब जब भी आपका नेगेटिव होगा ना, जिस भी साइन के साथ में नेगेटिव वैल्यू का आप क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ में जा रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा आपका निकल कर आ चुका है। जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव के ऊपर जाएंगे तो आप बोलेंगे लोकल मिनिमा, और जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव के थ्रू जाएंगे तो आप बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। तो आपको बस इतने सा ये जो बात है ये आपको याद रखनी है। नेगेटिव से पॉजिटिव के ऊपर जाएंगे तो लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे हम इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आपका फंक्शन दिया गया है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 7। तो सबसे पहले आप इसका f डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई, इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो सबसे पहले आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे आप इसके फैक्टर बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसको प्लस और माइनस करके 2 आ जाए। तो यहाँ पे आपके 3 और 1 फैक्टर निकल कर आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ब्रैकेट x²। अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। इसके बाद में आ जाएगा आपका x माइनस 3 एक फैक्टर और x प्लस 1 एक फैक्टर। x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 3 और दूसरी वैल्यू निकल कर आएगी -1। अब यहाँ पे आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अब 3 से आपको थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है। 3 से छोटा आपका नंबर क्या निकल कर आएगा 2.9, और 3 से बड़ा आता है आपका 3.1। -1 से छोटी वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी, तो आप बोलेंगे -1.1, और बड़ी वैल्यू आएगी आपकी -0.9। आपको पता ही होगा नेगेटिव के अंदर उल्टा होता है, तो इस तरीके से हमने छोटी वैल्यू ली है -1.9 और 0.9। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर एफ डैश के अंदर पुट कर देंगे। तो एफ डैश ये रहा आपका, इसके अंदर आप इन वैल्यूज को पुट करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पुट करेंगे एफ डैश के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 3, 2.9 माइनस 3, 2.9 माइनस 3 और 2.9 प्लस 1। अब देखो जब आप यहाँ पे 3 के अंदर 2.9 को 3 में से माइनस करेंगे, ये आपका छोटा नंबर है और ये बड़ा, तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा, बड़े का। तो इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन आएगा नेगेटिव, यहाँ पे साइन आएगा आपका पॉजिटिव। तो ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या आएगा 3, 3.1 माइनस 3, 3.1 प्लस 1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी प्लस, इसका साइन आ जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि 3.1 आपका बड़ा होता है 3 से। 3.1 के अंदर जब आप 1 को ऐड करेंगे तो 4.1 बन जाएगा, और साइन किसका लगेगा, बड़े का, वो है प्लस। तो ये आ गया आपका प्लस। जब आप नेगेटिव से प्लस के ऊपर जा रहे होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव के ऊपर जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमम।
तो ये आ गया आपका लोकल मिनिमम। अब हम इसको पुट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1.1 माइनस 3 माइनस 1.1 प्लस 1। यहाँ पे इसकी जो साइन है वो आ जाएगा आपका पॉजिटिव। इन दोनों को आप जब माइनस माइनस प्लस करेंगे और साइन किसका लगेगा, बड़े का, तो ये आ जाएगा आपका माइनस। प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगा बड़े का, तो वो आ जाएगा आपका माइनस। अभी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस हो गया। और अब इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 0.9 माइनस 3 माइनस 0.9 प्लस 1। 3 का साइन आ जाएगा आपका पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस और साइन लगेगा बड़े का, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, तो इसका साइन आ गया आपका नेगेटिव। जब आप प्लस से माइनस के ऊपर जाते हो तो ये आ जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे हमने दोनों ही लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा जो वैल्यूज है उसको फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।